ओमान में होने वाले इमर्जिंग एशिया कप T20 2024 में पाकिस्तान शाहीन्स को मिली शिकस्त इंडिया ए के हाथों। इंडिया ए ने पहले बैटिंग करते हुए 183 रन बनाए थे और उन्होंने पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उनको तोड़ के रख दिया था। खासतौर पे जो उनके ओपनर्स थे अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह ने पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं, ऐसे फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान भी खेल चुके हैं, मसलन अब्बास अफरीदी और जमान खान, उन्हें तोड़ के रख दिया और पावर प्ले में 68 रन बना दिए। बाद में नौजवान स्पिनर्स आए, सुफियान मुकीम आए और अरफात मिन्हास आए, कासिम अकरम आए, तो उन्होंने गेम को कंट्रोल किया, विकेट्स भी हासिल की। लेकिन आखिर में फिर एक मरतबा फिर दोबारा से फास्ट बॉलर्स को बहुत मार पड़ी। इमरान जूनियर को बहुत मार पड़ी, अब्बास अफरीदी को बहुत मार पड़ी और जमान खान को भी बहुत मार पड़ी। इन तीनों बॉलर्स ने अपने बॉलिंग के कोटा में 40 से ऊपर रन्स दिए और काफ़ी ज़्यादा जो है ना पिटाई का सामना किया। इमरान जूनियर को 4 ओवर में 42 रन पड़े। पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने वाले जमान खान को 4 ओवर में 43 रन पड़े और पाकिस्तानी टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलने वाले अब्बास अफरीदी को 3 ओवर में 43 रन पड़े, भारत के उन नौजवान बच्चों से जिन्होंने भारत को किसी बड़ी स्टेज पे कभी रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तीनों स्पिनर्स ने, कासिम अकरम, सुफियान मुकीम और अरफात मिन्हास ने अच्छी बॉलिंग की, रन्स भी रोके और विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने आई तो कप्तान मोहम्मद हारिस ओपन कर रहे थे, पहली बॉल पे छक्का मार दिया। अब ये तो वैसे कमाल बात थी क्योंकि लंबी मुद्दत के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने इनिंग की पहली बॉल पे छक्का मारा हो। लास्ट टाइम जो मुझे याद पड़ता है वो 2004 में वीडियोकॉन कप था, वनडे टूर्नामेंट था, वीडियोकॉन कप हो रहा था, मेरा ख्याल है कहीं स्कॉटलैंड में, नैदरलैंड्स में, मतलब यूरोप के किसी कंट्री में हो रहा था, क्योंकि उसके बाद फिर इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो पाकिस्तान ने वहीं से चैंपियंस ट्रॉफी में जाना था। तो बहरहाल ये वीडियोकॉन कप था, इसमें पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक ट्रायंगुलर सीरीज़ खेली गई थी जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था। तो बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और मेरा ख्याल में शाहिद अफरीदी ने इनिंग्स की पहली बॉल पे छक्का मारा था। गालिबन वो इनिंग्स की पहली बॉल थी या शाहिद अफरीदी ओपन कर रहे थे, शायद उनकी पहली बॉल थी। बहरहाल पहली बॉल थी वो, जो मुझे याद पड़ता है। उसके अलावा मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि किसी पाकिस्तानी बैट्समैन ने इस तरीके से इनिंग स्टार्ट हुई और इनिंग की पहली बॉल पे छक्का मारा हो। तो बहरहाल मोहम्मद हारिस की ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगली बॉल पे मोहम्मद हारिस बोल्ड हो गए, एक रैम शॉट खेलते हुए, एक जो है ना स्कूप करते हुए, विकटें छोड़ के 360 बनते हुए पीछे से स्टंप अपने एक्सपोज किए और सीधी विकटों में आती हुई गेंद पर उनके डंडे उड़ गए। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी वो एक टेंशन वाली थी कि जब आपने सीधी शॉट खेल सकते हो, सीधी शॉट पे छक्का मार दिया, बैटिंग विकेट है, बॉल बल्ले पे पूरी तरीके से आ रहा है और बाउंड्रीज बहुत छोटी थी, तो आप वो सीधी बॉल को आप सीधा ट्राई करो। इतनी जल्दी आपको इस तरह की ये अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल हारिस ने कहा है, वो हमेशा कहते हैं कि मेरा यही स्टाइल है, मैं रिस्की क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हमेशा आउट होने की नीयत से ही खेलता हूँ क्योंकि मेरा काम है कि मैंने जो है ना छक्के चौके ही मारने हैं, तेज़ खेलने हैं। बहरहाल चलो लेट्स सी। अब बैटिंग करने आते हैं जनाब अली उमैर बिन यूसुफ। क्या बात है, ऐसा टैलेंटेड प्लेयर तो हमने ज़िंदगी में नहीं देखा है माशाल्लाह। फर्स्ट क्लास में 38 की पथेटिक एवरेज, लिस्ट ए के अंदर 31 की बकवास तरीन एवरेज, और T20 में चूंकि सैम्पल साइज बहुत कम है तो वहाँ पे 30 समथिंग की, 34 की मतलब एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 130 समथिंग में है क्योंकि सैम्पल साइज अभी छोटा है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, फर्स्ट क्लास प्लेयर तो वो होता है जिसकी 70 की एवरेज हो, जैसे अब भारत के लिए सरफराज खान ने डेब्यू किया, 70 की एवरेज थी, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से चांस नहीं मिलता था। बहरहाल विराट कोहली के मशवरे पे 25-30 किलो उन्होंने अपना वज़न कम किया और भारतीय टीम में जगह बनाई। तो फर्स्ट क्लास एवरेज तो 70 होती है, तब जाके प्लेयर को चांस मिलना चाहिए। लिस्ट ए में 50+ एवरेज होती है। अब आपके पास एक और यंगस्टर है हसीबुल्ला खान, लिस्ट ए में 50+ एवरेज है उसकी, तो चांस तो ऐसे लड़के को मिलना चाहिए। T20 में तो लोकल सतह पर तो आपका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर होना चाहिए, 180 170 होना चाहिए कम से कम, और आपके अच्छे खासे स्टैट्स होने चाहिए, आपके पास छक्कों की बारिश होनी चाहिए। उमैर बिन यूसुफ बेचारा ये जो है ना ऐसा बच्चा है, छोटा सा चूजा सा ये बच्चा है, ठीक है, PSL भी खेलता है, दायरा इससे क्रॉस नहीं होता, छक्के की इससे क्या उम्मीद रखी जाए, इसको T20 में आपने डाला हुआ है। यार ये उस लेवल का प्लेयर नहीं है, ठीक है, हम किसी प्लेयर के खिलाफ नहीं है, इंप्रूवमेंट आ सकता है, यंगस्टर है, इंप्रूव कर सकता है अपने आप को, लेकिन अपने आप को जाए फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दे। फर्स्ट क्लास में भाई 60-70 की एवरेज बनाओ, तब जाके प्लेयर बनोगे। लिस्ट ए में 45-50, बल्कि लिस्ट ए में भी 50 की एवरेज बनाओ, 55 की, हसीबुल्ला खान देखो 55 की एवरेज है लिस्ट ए में, तो लिस्ट ए में इस तरह की एवरेज बनाओ तब जाके आप प्लेयर आपका शुमार होगा। लिस्ट ए में आपकी 31 की एवरेज है, फर्स्ट क्लास में आपकी 38 की एवरेज है, तो आप इंटरनेशनल टेस्ट मैच में तो आपकी अगर फर्स्ट क्लास 38 है तो आप टेस्ट मैच में तो आपकी एवरेज 25-26 की होगी। लिस्ट ए में आपकी एवरेज 31 है, तो जब वनडे पाकिस्तान के लिए अगर खेलोगे तो वहाँ पर तो एवरेज 21 होगी। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करो। बहरहाल ये प्लेयर इस काबिल नहीं था। खैर, यासिर खान मेच्योर बंदा,
सॉलिड बैटिंग टेक्निक है और लंबे छक्के ही मारता है। सर ऐसे प्लेयर चाहिए पाकिस्तान को। ये भारत की जो हम बार बार तारीफ करते हैं, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, उनमें क्या मसला है, उनमें क्या बात है, उनमें क्या खास है? वो यही है, टेक्निकली भी सॉलिड है और लंबे छक्के भी मारते हैं। पाकिस्तान को ऐसा प्लेयर चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास वो प्लेयर ही नहीं है। पाकिस्तान के पास या तो प्लेयर आते हैं बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक जैसे जो टेक्निकली सॉलिड होते हैं, या पाकिस्तान के पास प्लेयर आते हैं कोई खुशदिल शाह, आसिफ अली, हैदर अली, इस तरह के जो लंबे छक्के मारना जानते हैं। मसला ये होता है बाबर अब्दुल्ला के पास लंबे छक्के नहीं होते और हैदर अली, आसिफ अली, खुशदिल शाह वगैरह पास बैटिंग टेक्निक नहीं होती, तो आपको जो है ना बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यासिर खान जिस तरह आए हैं, तो इस तरह के आपको यंगस्टर्स चाहिए जो टेक्निकली भी साउंड हो और लंबे छक्के भी मारते हैं। तो ऐसे प्लेयर क्या ही बात है, ऐसे प्लेयर बड़े जो है ना वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होते हैं। तो यासिर खान को ग्रूम किया जाए, यासिर खान पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकते हैं। उसके बाद जनाब अली आते हैं हैदर अली। हैदर अली ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन बारी खेली, क्या बात है। इस बंदे पे तो जितनी लानत भेजी जाए ना उतनी कम है। 15 गेंदों पे 9 रन बनाए। ये वो बंदा है जो पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है, एशिया कप खेल चुका है, पता नहीं क्या कुछ खेल चुका है पाकिस्तान के लिए। कुछ 30-40 T20 मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है। और इसकी ये हालत है कि नए बच्चों के सामने इससे रन नहीं बन रहे। इतनी अहम मौके पर, इतनी क्रूशल स्टेज पर 15 गेंदें ज़ाया की, सिर्फ 9 रन बनाए। बैटिंग इसको करने नहीं आती, फील्डिंग इससे नहीं होती, हाथों वाला कैच आया हाथ पे चोट लगवा के बैठ गया, बाउंड्री पे कैच था। ना फील्डिंग आती है ना बैटिंग आती है, ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन अपने आप को कहता है। तो सर ये हमने पहले भी कई मरतबा वीडियो बनाई थी कि आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, ये पाकिस्तान क्रिकेट के 3 अनमोल रतन हैं। तो ये इन चौथे रतन में साइम अयूब का नाम भी शामिल कर लीजिए आप किसी हद तक, क्योंकि साइम को भी जितने मौके मिले और वो फ्लॉप हुआ है। लेकिन बहरहाल साइम के ऊपर सेलेक्टर ट्रस्ट कर रहे हैं, कहते हैं टेक्निकल साउंड है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकता है। बट ये 3 बंदे, हैदर, आसिफ और खुशदिल, बिल्कुल भी ना ये टेक्निकली साउंड है, ना ये मेंटली साउंड है। ठीक है, इनको ना इनके अंदर कोई गेम अवेयरनेस है, ना इनके अंदर कोई जो है वो खेलने की कोई लगन है, ना इनके अंदर कोई प्लानिंग है, ना कोई एग्जीक्यूशन है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ये बस टीम के अंदर है, अल्लाह जाने क्यों ये टीम के अंदर है। फील्डिंग इनसे नहीं होती, बैटिंग इनसे नहीं होती, ये बना नहीं सकते, छक्के चौके ये मार नहीं सकते। बस अंधे तुक्के पे अगर कोई छक्का चौका लग गया तो लग गया। ज़रूरत के मुताबिक ये शॉट्स नहीं खेल सकते, सिचुएशन के मुताबिक ये गेम नहीं कर सकते। पाकिस्तान को जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ये कुछ नहीं करेंगे। आसिफ अली आउट होकर मैच जाता रहा, नसीम शाह मैच एंड में जिताता रहा पाकिस्तान को। खुशदिल, आसिफ, हैदर अली, ये सारे आउट होते रहे, एंड में नसीम शाह आगे आपको मैच जिताता रहा। तो यह तो हमारी हालत है। चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म करने वाले अब्दुल समद ने आखिर में शॉट्स मारी, अच्छा फाइट करने की कोशिश की, पर तब तक गेम आपके हाथ से निकल चुकी थी। मतलब आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, वो तो पूरा एक गैम्बल ही था। पहली गेंद पे अब्दुल समद आउट हो गए और आपकी जो थी ना वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। तो बहरहाल पाकिस्तान की बैटिंग में उमैर बिन यूसुफ और हैदर अली, इन दोनों को पहली फुर्सत में जो है ना क्या कहते हैं ठुड्डे मार के निकाला जाए प्लेइंग 11 से, और इनकी जगह जो T20 के लिए सूटेबल प्लेयर्स हैं उन्हें मौका दिया जाए। ना इनको फील्डिंग आती है, ना इनको बैटिंग आती है। ये भी नहीं बंदा कह सकता कि ये फील्ड में आपको रन बचा के देंगे, ये किसी काम के नहीं है, ये किसी काबिल नहीं है। ठीक है, इनको दोबारा से फर्स्ट क्लास पे मत भेजो यार, इनको क्लब लेवल पे भेजो। हाँ जी, जिस तरह ये लाहौर में ये टाउनशिप में क्लब होता है, ये मॉडल टाउन का क्लब होता है, जो क्लब होता है ना, जो क्लब क्रिकेट होती है, इनको वहाँ भेजो, वहाँ से ये सीखें, वहाँ से छक्के चौके मारना सीखें, फील्डिंग सीखें। उसके बाद ये फर्स्ट क्लास में आए, फिर उसके बाद इनको पाकिस्तान ए या पाकिस्तान की किसी साइड में या PSL वगैरह में लिया जाए। इनको आपने डायरेक्ट जो है ना डोमेस्टिक में पाकिस्तान की जो है ना A टीमों में रखा हुआ है, इनको क्लब में भेजो। क्लब से पहले इनको गली मोहल्ले में भेजो कि भाई पहले गली मोहल्ले में छक्के मारो, चौके मारो, लोगों के घरों के शीशे तोड़ो, फिर क्लब क्रिकेट में जाओ, फिर डोमेस्टिक में आओ, फिर उसके बाद पाकिस्तान इमर्जिंग ए इनके लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ना बड़े वो जहरीले खिलाड़ी हैं, इनको पहली फुर्सत में ठुड्डे मार के बाइज्जत या बेइज्जत तरीके से रुखसत किया जाए। अब ये आपको यहाँ पर एक बात बताते चलें कि भारत ने मजाक मजाक में ये मैच जीत लिया। भारत की टीम में इक्का दुक्का खिलाड़ी थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके, मगर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो लंबे अरसे तक भारत को रिप्रेजेंट किया हो, जिसने जो भारत की किसी मेन टीम स्ट्रीम टीम के साथ खेला हो, मेन प्लेयर्स के साथ खेला हो, या उसने भारत की जानिब से किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया हो। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत को रिप्रेजेंट कर चुके, लेकिन इन्होंने कभी भी भारत के लिए किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। आपके पास मोहम्मद हारिस थे, T20 वर्ल्ड कप खेल चुके, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाला मोहम्मद हारिस था। जमान खान आपके पास था, T20 वर्ल्ड कप खेल चुका, एशिया कप खेल चुका। आपके पास अब्बास अफरीदी था जिसने T20 वर्ल्ड कप खेला हुआ है। तो आपके पास तो इस लेवल का एक्सपीरियंस था सर। भारतीय बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं था।
ऑन पेपर देखा जाए वो तो आपसे बहुत जूनियर थे, आपके लड़के उनसे बड़े सीनियर थे इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिर भी भारतीय मजाक मजाक में ये मैच जीत गए। आपके अब्बास अफरीदी, जमान खान को जैसे वर्ल्ड कप खेलने वाले, एशिया कप खेलने वाले खिलाड़ियों को उन्होंने सीधा स्टैंड से बाहर फेंका, मैदान से, ग्राउंडों से बाहर फेंका उनको। आपके मोहम्मद हारिस को उन्होंने जल्दी आउट किया, आपके हैदर अली को उन्होंने खेलने नहीं दिया, बांध के रखा, जिसने T20 वर्ल्ड कप खेला हुआ है। तो क्या ही बात है। अब या तो यहाँ पे यह काम कह सकते हैं कि इंडियन टीम जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं थी, पाकिस्तानी टीम बहुत बुरी थी। एक चीज़ तो तय है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी दबाव का शिकार थे, पाकिस्तानी खिलाड़ी बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थे। जिस तरह सीनियर टीम घबराहट का शिकार होती है, उसी तरीके से ये जूनियर टीम भी घबराहट का शिकार थी। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात बहुत सिंपल है। हमने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट चंद हाथों में है। पाकिस्तान में बमुश्किल इस वक्त 500 से लेकर 600 तक ऐसे बच्चे होंगे जो आला सतह की क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई डोमेस्टिक खेल रहे हैं या कोई जो है ना डिपार्टमेंट की जानिब से खेल रहे हैं या आला सतह की क्रिकेट खेल रहे हैं। 500 से 600 मैक्सिमम बच्चे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आला सतह पे क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेली जाती है। भारत में इस वक्त कम से कम, ये मेरा एक रफ आइडिया है कि भारत में इस वक्त कम से कम भी 5 से 6 लाख बच्चे आला सतह की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मेरा एक रफ आइडिया है और मुझे उम्मीद है कि स्टैट्स इससे कहीं ज़्यादा होंगे। तो अव्वल तो पाकिस्तान के अंदर हार्ड बॉल क्रिकेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बच्चे टेप बॉल खेलते हैं, लोग टेनिस बॉल खेलते हैं। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में भी 100 लोग भी बमुश्किल ऐसे हैं जिन्हें हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते देखा है। हालांकि मेरी सारी ज़िंदगी क्रिकेट देखते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट के लोगों से मिलते जुलते हुए गुजरी है। और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस 24 करोड़ पाकिस्तानियों में बमुश्किल 100 लोग होंगे जिन्हें हार्ड बॉल क्रिकेट खेलते देखा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम को 5-10 लाख बंदे होंगे जिनको टेप बॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते देखा है। तो 10 लाख लोगों को मैंने टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बमुश्किल 100 लोगों को हार्ड बॉल खेलते देखा होगा अपनी ज़िंदगी में। तो एक ये बहुत बड़ा अलमिया है, पाकिस्तान के अंदर टेप और टेनिस बॉल का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा है कि बच्चे हार्ड बॉल नहीं खेलते। तो पाकिस्तान में आला सतह के ऊपर हार्ड बॉल क्रिकेट खेलने वाले 500 से 600 बच्चे हैं, लेकिन भारत के अंदर आला सतह के ऊपर हार्ड बॉल क्रिकेट खेलने वाले 5 से 6 लाख बच्चे हैं। फिर उनके अंदर से छांटियाँ होती हैं, उनके अंदर से क्लब्स बनते हैं, डिपार्टमेंट बनते हैं, वहाँ से प्लेयर बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो चंद हाथों में है, इसलिए चंद लोगों तक, चंद डिपार्टमेंट्स तक क्रिकेट महदूद है। वहीं से प्लेयर आते हैं, वहीं से टीम बनती है। भारत की तरह पाकिस्तान को भी अगर क्रिकेट को भी अगर जोन्स में तकसीम कर दिया जाए और कोटा मुकर्रर कर दिया जाए, 4 जोन बना के कि भाई 4 प्लेयर इधर से आएंगे, 4 उधर से, 4 इधर से, 4 इधर से, और इस तरीके से हम एक 16 खिलाड़ियों का स्क्वाड तरतीब देंगे। तो जिस तरह के भारत में होता है, कोटा होता है, भाई वेस्ट जोन के प्लेयर अलग हैं, नॉर्थ के अलग हैं, साउथ जोन के अलग हैं, ईस्ट जोन के प्लेयर्स अलग हैं। तो इस तरीके से भारत के अंदर एक कोटा होता है कि हर जोन से आपको प्लेयर लेना पड़ता है। हर जोन से आप प्लेयर्स लेते हैं, 5-5, 10-10 प्लेयर लेते हैं। उनका भारत में एक 25-30 प्लेयर्स का पूल बनता है, फिर वहाँ से टीम बनती है। तो पाकिस्तान में इस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान में चंद हाथों में क्रिकेट है, चंद शहरों में, चंद इलाकों में क्रिकेट होती है और वहीं से प्लेयर्स आते हैं। तो इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में भी जोन्स बनने चाहिए और उन्हीं जोन्स में से प्लेयर आना चाहिए, पूरे मुल्क को क्रिकेट की नुमाइंदगी मिल सके। तो बहरहाल अभी टूर्नामेंट ओपन है, टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ए के लिए, पाकिस्तान शाहीन्स के लिए हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, लेकिन इन्हें दिलेरी से खेलना होगा, हौसले से खेलना होगा, दबाव में नहीं आना होगा और मर्दों की तरह खेलना होगा अगर ये मर्द बनना चाहते हैं। तो अभी ये बच्चे हैं, मर्द बनने के लिए इन्हें मर्दों की तरह खेलना होगा। तो थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।